गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। 5वां चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी का। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक बार कैलेंडर देखते हैं। मैंने आपको एक बार स्कूल में भी कैलेंडर के बारे में बताया था। तो कैलेंडर आप सभी लोग जानते हैं ना। ये डेट 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम इन संख्याओं को देखें जो कैलेंडर में लिखी होती हैं, जैसे इसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या ऐसे आगे को बढ़ते जाती है। और कैसे बढ़ रही है, एक एक करके आगे बढ़ते जा रही है। जैसे पहला 1 है तो फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और आपको पता है आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक जुड़ता जाएगा, है ना। अगर हमें पता है कि आज 10 तारीख है तो कल क्या होगी, 11। आप बता सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ये संख्या एक निश्चित क्रम में आगे को बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ऐसे हम आगे के बजाय अगर हम नीचे को देखें तो नीचे को भी क्या होता है, देखो जैसे 5 को क्या है, संडे। अगला संडे कब आता है, 12 को। फिर अगला संडे 19 को आया, फिर अगला संडे 26 को आया। तो इनमें कितना अंतर है, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 7 जोड़ा 26। तो नीचे को भी एक क्रम से बढ़ रही हैं, एक पैटर्न से बढ़ रही हैं, है ना। जैसे 5 के बाद हमें बताया क्या आया, 7 जोड़ के 12 में 7 जोड़ के 19 में 7 जोड़ के 26, 7 के अंतर से आगे बढ़ रही है। ऐसे यहाँ देखें 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 7 जोड़ा 20, 20 में 7 जोड़ा 27, ये भी 7 के अंतर से आगे बढ़ रही है। ये 7 है, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 7 जोड़ा 21, 21 में 7 जोड़ा 28, ये 7 का पहाड़ा हो गया, देखो 7 के अंतर से। तो इसमें ऐसे ही नहीं बल्कि ऐसे नीचे को भी एक पैटर्न हो जाता है ना। तो हमें अगर एक डेट पता है तो हम नीचे की अगली डेट बता सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे 3 में 7 जोड़ के 10, 10 में 7 जोड़ के 17। अब 17 के बाद क्या आएगा, मैंने यहाँ पे मिटाया है, पता ही नहीं है। तो 17 में 7 जोड़ के क्या आना चाहिए, 24, 24 में 7 जोड़ के अब अगली नीचे क्या होना चाहिए, 31। यानी हमें अगर पैटर्न पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि उसके बाद अगली संख्याएँ क्या होंगी। तो कैलेंडर में ऐसे भी एक पैटर्न होता है और ऐसे भी एक पैटर्न होता है ना। तो हो क्या रहा है, इन संख्याओं के बीच में एक समान अंतर है। देखो 3 के बाद 7 का अंतर है, 10 आया, 10 के बाद फिर 7 का अंतर है, 17, 17 में फिर 7 जोड़ा 24, 24 में भी 7 जोड़ा 31। तो 7 का अंतर आ जाता है ना। तो इस तरह की जितनी भी ये संख्याएं हमें दिख रही हैं, एक पैटर्न जो दिख रहा है, इन सभी पैटर्न में अंतर कितना है, 7 का अंतर है, समान अंतर है इनमें। इन सभी संख्याओं में क्या है, समान अंतर है। तो इस तरह की जो संख्याएं एक समान अंतर से जो आगे बढ़ती हैं, इनको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो अब हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। अब क्या है, थोड़ा इसके बारे में देखें। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सूची लिखी हुई है, जैसे एक है 1 2 3 4 5, ऐसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा है 100, फिर 70, फिर 40, फिर 10, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है। तीसरा है 3 3 3 3 3 3, आगे को बढ़ते जाएगा, 3 सूची। तो अगर इन तीनों को ध्यान से देखें तो पहली सूची में क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या पहली संख्या से एक अधिक है। जैसे 2 है वो 1 से एक अधिक है, 3 है तो 2 से एक अधिक है, 4 है तो 3 से एक अधिक है। हर कोई संख्या एक एक अधिक है। और आगे आप बता सकते हो 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। क्यों, क्योंकि इन सभी में कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। ठीक है, हम आगे वाले पद से पहला पद घटाएं तो हमें अंतर पता चल जाएगा। 3 में से 2 घटा के 1, 4 में से 3 घटा के 1, तो एक एक का अंतर है, यानी एक एक आगे बढ़ते जा रही है। दूसरी सूची देखें तो 100, फिर 70, फिर 40, फिर 10, क्या होगा इसमें, प्रत्येक संख्या 30 कम है। देखो 100 में से 30 कम 70, 70 में से 30 कम 40, 30 में से 40 में से 30 कम 10। कैसे पता चल रहा है हमको, 70 में से हमने 100 घटाया तो -30, अगले 40 में से 70 घटाया तो -30, और फिर 10 में से 40 घटाया तो -30। यानी कि माइनस का मतलब कम हो रहा है। तो अगली संख्या सब 30 कम होती जा रही है। तो आप फिर 10 में से 30 कम करते जाएंगे तो आपको आगे की संख्या मिल जाएगी। तीसरी सूची देखें तो 3 3 3 3, इनमें क्या है, सभी संख्याएं 3 है, यानी कि इनके बीच में अंतर क्या है, 0 का। 3 में से 3 घटा के 0, 3 में से 0 के अंतर से आगे बढ़ रही है। तो अगर हम तीनों सूचियों को देखें तो तीनों सूचियों में कॉमन क्या है कि पहली सूची में एक एक का अंतर है, एक एक से आगे बढ़ते जा रही है। दूसरी सूची में 30 का अंतर है, 30 कम होते जा रही है। और तीसरी सूची में 0 का अंतर है, यानी कि सभी समान है। तो हमारे पास 3 तरह की श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, समान अंतर से आगे बढ़ रही है, ये समान अंतर से बढ़ रही है, ये समान अंतर से कम हो रही है, और समान अंतर से समान है संख्या, है ना। तो तीनों में क्योंकि अंतर समान है इसलिए ये कहलाती हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, और 3 तरह की श्रेणियाँ हैं, या फिर संख्या आगे को बढ़ते जाएंगी, या फिर संख्या आगे को कम होते जाएंगी, या फिर संख्याएं बिल्कुल समान होंगी। तो इस तरह की श्रेणियों को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, और जो इनके बीच में एक निश्चित अंतर होता है, जैसे यहाँ अंतर 1 का था, यहाँ अंतर -30 का था, यहाँ अंतर 0 का था, तो ये जो अंतर होता है इसको बोलते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर मतलब समान अंतर। और ये समान अंतर या फिर धनात्मक हो सकता है जैसे हमने देखा 1, या ऋणात्मक हो सकता है जैसे हमने देखा -30, या 0 हो सकता है जैसे हमने यहाँ पर देखा 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर।
अब समांतर श्रेणी को इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं, तो हम इसको एपी ही कहेंगे, समांतर श्रेणी बहुत लंबा हो जाता है। तो एपी में अगले पद से पहला पद घटाने पर सार्वत्रिक अंतर प्राप्त हो जाता है। जो ये सार्वत्रिक अंतर है, यानी कि इन संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा, उसको हमने कैसे निकाला था, अगले पद से, जैसे 2 अगला पद है उससे पहला पद 1 था, तो अगले पद से पहला पद अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सार्वत्रिक अंतर मिल जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में हमें एक समांतर श्रेणी दी होती है और हमें पूछा जाता है कि इनका सार्वत्रिक अंतर क्या है। तो हमने क्या करना है, अगले पद से पहला पद घटा देना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 1 3 5 7 9 11, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि एक निश्चित क्रम से बढ़ रही है। आपको पता है 1 और 2 3 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, आप अगला पद भी बता सकते हैं। तो एक समांतर श्रेणी है। अगर इसका सार्वत्रिक अंतर निकालना है तो हमने क्या करना है, अगले पद जैसे 3 में से 1 घटाया 2 आ गया, इसके बाद अगला पद 3 के बाद अगला पद 5 था तो 5 में से 3 घटाया 2, फिर 7 में से 5 घटाया 2, 9 में से 11 7 घटाया 2, 11 में से 9 घटाया 2। तो हम हर अगले पद से पहला पद घटाएं तो हमें सार्वत्रिक अंतर मिल जाता है। ठीक हो गया। तो हमने इसमें एक कॉमन चीज़ क्या देखी, जैसे यही समांतर श्रेणी हम ले लें कि अगर हमें एक श्रेणी लिखनी है तो कैसे लिखें। जैसे हमें पहला पद अगर पता है 1 है और हमें ये पता है कि सार्वत्रिक अंतर क्या है 2, तो हम श्रेणी को खुद लिख सकते हैं। 1 में 2 जोड़ के 3, 3 में 2 जोड़ के 5, 5 में 2 जोड़ के 7, 7 में जोड़ के 9, 9 में 2 जोड़ के 11, 11 में 2 जोड़ के 13। हर पहले पद में हम सार्वत्रिक अंतर अगर हमें पता है तो सार्वत्रिक अंतर को जोड़ते जाएं तो हमें समांतर श्रेणी मिल जाती है। तो इसको अगर हम कहें माना पहला पद ए है और सार्वत्रिक अंतर डी है तो हम कैसे लिखेंगे, पहला पद ए, उसमें हमने सार्वत्रिक अंतर डी जोड़ा तो ए धन डी, फिर ए धन डी में अगला सार्वत्रिक अंतर डी जोड़ा तो ए धन 2d, मतलब ए पहला पद है, दूसरा पद ए धन डी है और तीसरा पद निकालने के लिए हमने इस दूसरे पद ए धन डी में फिर डी जोड़ दिया। कितने डी हो गए, 2d, तो ए धन 2d। इस ए धन 2d में अगला हमने डी जोड़ा तो हमें कौन सा मिल गया, चौथा पद मिल गया ए धन 3d। फिर ए धन 3d में फिर हमने डी जोड़ा तो एक अगला पद ए धन 4d। तो अगर हम इस तरह से ए और डी के टर्म में, यानी कि पहला पद और सार्वत्रिक अंतर आपको पता है, तो अगर हम लिखें ए फिर अगला पद ए धन डी फिर अगला पद ए धन 2d फिर अगला पद ए धन 3d, इस तरह से अगर हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एपी का व्यापक रूप, यानी कि जनरल फॉर्म है। यानी कि समांतर श्रेणी हम, अगर हमें ए पहला पद और डी पता हो तो ए यानी पहले पद में सार्वत्रिक अंतर जोड़ते जाएं, अगला पद निकल जाएगा, अगले पद में फिर सार्वत्रिक अंतर जोड़ें, फिर अगला पद निकल जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी समांतर श्रेणी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब है समांतर श्रेणी दो तरह की होती है, एक होती है परिमित यानी कि फाइनाइट एपी, परिमित एपी, फाइनाइट एपी होती है। अब फाइनाइट एपी का मतलब फाइनाइट यानी कि निश्चित। अगर एपी में पदों की संख्या निश्चित है तो उसे बोलते हैं फाइनाइट एपी, परिमित एपी। जैसे 2 4 6 8 10, 2 का अंतर से दिख रहा है ना आपको, ये समांतर श्रेणी है। इसमें 10 तक ही हमारी समांतर, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं, इसमें ये निश्चित पद है 5, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। ठीक है, इसका पहला पद 2 है, लास्ट पद अंतिम पद है 10 और हम सार्वत्रिक अंतर देख रहे हैं कि 2 का अंतर है। तो एक ये फाइनाइट एपी होगी, परिमित समांतर श्रेणी। दूसरी होती है अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी कि इनफाइनाइट एपी होती है। इनफाइनाइट मतलब अनिश्चित, यानी कि जिसमें जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, बहुत सारे पद हों। ठीक है, उसमें हमें अंतिम पद प्राप्त नहीं होगा। अंतिम पद क्या है हमें नहीं पता। तो जैसे हमने लिखा 1 3 5 7 9 और डैश 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 कर दिया, मतलब ये एक अनिश्चित श्रेणी है, आगे तक बढ़ती जाएगी। तो है तो 2 का अंतर, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2, ये एक समांतर श्रेणी है, लेकिन इसमें हमने डैश डैश कर दिया, मतलब ये बहुत लंबा आगे तक चले जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ 10 ही तक थी, कोई डैश डैश नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमने डैश डैश कर दिया, मतलब ये आगे को बढ़ती जाएगी। तो ये क्या हुई, एक इनफाइनाइट एपी है जिसका पहला पद हमें पता है 1, लेकिन लास्ट पद हमको नहीं पता है। सार्वत्रिक अंतर हम निकाल सकते हैं, हर अगले पद से पहला पद घटा के हमको पता है कि 2 का अंतर है, तो सार्वत्रिक अंतर हो गया 2। तो इस तरह से आज हमने देखा एक समांतर श्रेणी, जिसको हमने थोड़ा कैलेंडर से भी समझने की कोशिश की और थोड़ा मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे, फिर से इस वीडियो को देखिए ध्यान से, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत आसान भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है समांतर श्रेणी। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।